नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि शैव धर्म जो है वो भगवान शंकर से संबंधित है और भगवान शंकर को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, है ना। तो शंकर भगवान का और जो शैव धर्म है इसका क्या इतिहास रहा है ना, इसकी प्राचीनता कितनी है, तो इसको जो है इसका अध्ययन करेंगे। इसके क्या क्या हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इसको इतिहास में कौन कौन से शासक ने जो है इस धर्म को अपनाया है और इसके कुछ प्रमुख मंदिर जो हैं भगवान शंकर के शैव धर्म से संबंधित, उसकी चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसकी प्राचीनता आदि इतिहास सिंधु सभ्यता तक जाती है। आदि इतिहास आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का काल और वैदिक सभ्यता का काल। ठीक, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया है। हड़प्पा कालीन युग में पशुपति रूप में शिव की पूजा की जाती थी। हड़प्पा कालीन युग में किस रूप में पूजा की जाती थी भगवान शिव की? पशुपति रूप में। ठीक है, अब चलिए शैव धर्म के साक्ष्य हम देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख साक्ष्य देखिए, ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिल रहा है? रुद्र। ठीक, वहां वे अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में तैत्तिरीय संहिता इनका नाम शिव मिलता है। ठीक, अथर्ववेद में और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है। आगे देखिए, और अथर्ववेद में क्या मिलता है? कौन से नाम? अथर्ववेद में शिव को क्या क्या कहा गया? देखिए, भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। आगे देखें, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में अंबिका का रुद्र की पत्नी के रूप में उल्लेख मिलता है। कौन कौन पत्नियां हैं? अंबिका और पार्वती। शंकर भगवान की फैमिली आप जानते ही हैं, पार्वती उनकी पत्नी, अंबिका उनकी पत्नी है। उसके बाद गणेश और कार्तिकेय ये इनके पुत्र हैं। ठीक है, और जैसे कि ये उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत में जैसा कि आप देख रहे, कार्तिकेय का नाम आप क्या मिलता है? मुर्गन, है ना, सुब्रमण्यम, इस तरह जो है नाम हमें कार्तिकेय के दक्षिण भारत में मिलते हैं, है ना। तो कार्तिकेय क्या है? युद्ध के देवता माने जाते हैं। गणेश क्या है? वो मंदिर देवता माने जाते हैं, यानी विघ्नहर्ता माने जाते हैं, है ना। प्रथम पूजा गणेश भगवान की होती है। इसकी कहानी भी है, खैर कहानी बताने में काफी समय जाएगा, हम लोग फटाफट इसको जो है क्लियर करते हैं। आगे देखिए, लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख है। आगे देखिए, शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1वीं शताब्दी ईस्वी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में प्रसिद्ध गुडी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा नदी निकलने का उल्लेख मिलता है। राजपूत काल में चंदेलों ने खजुराहो में कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया। ये शासकों को आप ध्यान दिए रहिएगा, है ना। राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था, ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। एग्जामों में पूछता है कभी कभी। पाल, चंदेल और सेन वंश के अधिकतर अभिलेख ओम नमः शिवाय से प्राप्त होते थे। ठीक, गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम ने शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखें, महमूद गजनवी द्वारा तोड़ दिए जाने पर अहिलवाड़ के चालुक्य शासक कुमार पाल ने
सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। अब देखिए उत्तर भारत के शैव धर्मावलंबी शासक, अब जो उस समय उत्तर भारत के शैव धर्मावलंबी शासक थे उनको अब आप देखिए कौन कौन थे। देखिए ये कॉलम बना हुआ है, इधर आपके शासक लिखे हुए हैं, ठीक है, और इधर आपका उनका विवरण लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले गोंडो फर्नीस। गोंडो फर्नीस ये कौन था? ये आपका पर्थियन शासक था, ठीक है, पल्लव नरेश, समझ गया। ये कॉलम जो है उत्तर भारत के शैव धर्मावलंबी जो शासक थे, जो शैव धर्म को मानने वाले थे, वो यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, ठीक। अब देखिए दूसरे विंग कडफिशस, ये कौन था? देखिए कुषाण शासक के सिक्कों पर त्रिशूलधारी शिव व नंदी का चित्र, ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखिए जालौक। जालौक जो था मौर्य सम्राट अशोक का ये पुत्र था और मौर्य शासकों में एकमात्र शिव का ये अनुयायी था, आपने पीछे पढ़ भी चुके हैं, है ना। जालौक ने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आगे देखिए मिहिरकुल, ये हुण शासक था। आगे देखिए वीरसेन। वीरसेन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही था। आगे देखें हस्तिन। हस्तिन जो था गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का सामंत। और देखें शशांक, ये गवर्नरिस बंगाल शासक। आगे देखें हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक। उसके बाद भास्कर वर्मा कामरूप असम का शासक। ये आपके हो गए उत्तर भारतीय शासक जो कि शैव धर्म को मानने वाले थे। अब आइए दक्षिण भारत के शैव धर्म के मानने वाले शासकों को आप देखिए, शासक और विवरण, ठीक है, इधर शासक हैं उनका विवरण है। जो दक्षिण भारत के शैव धर्मावलंबी थे, शैव धर्म को मानने वाले शासक, देखिए अडिगल पेरुमल ननार, ठीक है, ये पल्लव नरेश था। आगे देखिए चेरमन पेरुमल, ये चेर शासक था, शैव धर्म को मानने वाला। पुगल चोलर, ये आपका चोल नरेश था। और देखिए नेडुमार, ये आपका पांड्य नरेश था। उसके बाद देखिए कृष्ण प्रथम, ये राष्ट्रकूट वंश एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माता था, ठीक, इसको आपने अभी पढ़ा। और देखिए राजराज प्रथम, ये कौन था? चोल नरेश, तंजौर के राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता, है ना। इसको आप बकायदा अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि जो आते हैं ना क्वेश्चन मिलाने वाले, तो उसमें कई बार इसको जो है पूछा गया है, तो अच्छे से आप जो है नोट्स अच्छा बनाइएगा और ये पूरा रट डालिएगा। और देखिए राजेंद्र प्रथम, चोल नरेश गंगेय चोल मंडलम के शिव मंदिर का निर्माता है ये। और देखिए कुलोत्तुंग प्रथम, ये है चोल नरेश, चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवाने वाला, ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। दक्षिण भारत के जो शैव धर्म को मानने वाले शासक थे वो आपको प्रमुखता ये थे। दक्षिण भारत के तमिल शैव भक्त कवियों को नैनार अडियार कहा जाता है। और देखिए वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन? देखिए पाशुपत 1, कपालिक 2, कालामुख 3 और लिंगायत 4, ठीक। और देखिए पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। कौन है? पाशुपत। इसके संस्थापक लकुलिस या लकुली, ठीक है, थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। प्रसिद्ध महाकवि भवभूति ने अपने नाटक मालती माधव में श्रीशैल को कपालिकों का प्रधान पीठ केंद्र बताया है, ठीक है। इस संप्रदाय की पूजा विधि भी इस नाटक से पता चलता है, ठीक।
आगे देखें, कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महावृद्धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान, ठीक है, करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, है ना। और आप देखे होंगे कहीं पे कुंभ इत्यादि में भी बड़े बड़े जूटा जो है शैव धर्म के अनुयायी जो हैं तो बड़े बड़े जटा रखे रहते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए होते हैं। और जैसा कि आपने ये पढ़ा कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो आपकी चिता की जो है जो राखी होती है उसको शरीर पे मलते हैं, है ना। और जो नर कंकाल है उस पे जो है उसी में जो है ये भोजन करते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए आगे देखिए, लिंगायत संप्रदाय के दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बाकी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, पूछिएगा जो है जो आपके सवाल होंगे। आगे देखिए, शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। आगे देखिए, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनकी शिव भाषाओं को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। आगे देखें, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। ठीक, आप 2 मंदिरों को और देख लें, उसके बाद वीडियो आपका कंप्लीट ये हो जाएगा आज का। देखिए, कंडरिया महादेव मंदिर, इसको आपने अभी शॉर्ट में देखा है। देखिए, इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के चंदेल शासक धगदेव चंदेल द्वारा किया गया था। यह खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है। यह रेतीले पत्थर सैंडस्टोन का बना है। इसमें शिव की पूजा होती है। ठीक, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की, अभी दूसरा मंदिर देखिए आप, और नेपाल की राजधानी से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। ठीक है, इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको अगर आप भाई शैव धर्म की डीप में जाएंगे तो ये तो 3 से 4 घंटे का लेक्चर है आपका, है ना। तो ये 1 लाइन आपका जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि शैव धर्म क्या है, कैसे जो है इसका इतिहास क्या था, है ना, और कौन कौन से शासक इसको जो है शैव धर्म को मानते थे, कहाँ कहाँ से कौन से मुख्य मंदिर इस समय हैं, उसको आपने इस वीडियो में जाना। ठीक है दोस्तों, तो बाकी और कुछ अगर आपके पास सवाल होंगे, कुछ अगर आप पूछना चाह रहे होंगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।